हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप खुश और स्वस्थ होंगे। आज हम अपना क्लास 10th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले भाई मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमारे से निकलवाएगा वो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई नेचर ऑफ रूट्स में क्या होगा, डी पे डिपेंड करेगा। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। और डी का फार्मूला होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका फॉर्मूला है भाई। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो उसके रूट क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर d इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट। और d अगर लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है तो नो रूट एग्जिस्ट, उसमें कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं होगा भाई। तो ये है भाई मेन, d की वैल्यू चेक करनी है हमने। अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, लेस देन 0 कोई रूट नहीं, और इक्वल टू 0 तो 2 इक्वल रियल रूट। और यहाँ पे फॉर्मूला अभी रूट निकालने का -b प्लस माइनस रूट d बाय में 2a, ये फॉर्मूला भाई। फॉर्मूला फाइंड आउट नेचर ऑफ रूट्स। तो ये फॉर्मूला भाई नेचर ऑफ रूट्स निकालने का। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है भाई, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स nature of roots of the following quadratic equation. Following quadratic equation if the real root exist, find them. फर्स्ट पार्ट है भाई 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है भाई, नेचर ऑफ रूट्स बताने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी हमारे को। अगर ये बोल रहा है उसके रियल रूट निकले, डी की वैल्यू चेक करनी है तुमने। अगर इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आओ तो वो क्या है, निकालने हमने वो रूट क्या होंगे। तो भाई देखो, इससे सबसे पहले ए कितना है यहाँ 2, बी कितना है -3 और सी कितना है 5। ये ए होता है भाई x का कोफिशिएंट b और ये c। तो यहाँ पे d का फार्मूला लगाएंगे हम, इसको चेक करेंगे पहले। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -3 का 9 स्क्वायर, 4 2 जा 8 5 जा 40, 9 में से 40 गया वही। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो ये माइनस का 31 आ गया भाई, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो गया। तो यहाँ लिख देंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो भाई ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इसके रियल रूट निकल ही नहीं रही तो इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर डी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आ जाए तो नेचर ऑफ रूट निकालेंगे, अदरवाइज यहीं छोड़ देंगे, इसका कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन दे रखे हमारे को 3x स्क्वायर
माइनस का 4√3x प्लस में 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले भाई ए कितना हमारा 3, बी माइनस का 4√3 और सी इक्वल टू 4। तो डी चेक करेंगे भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस का 4ac माइनस 4√3 इसका स्क्वायर देखो भी, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। तो ये कितना हो गया 48 और 4 3 जा 12 4 जा 48। तो 48 माइनस 48 क्या आ गया भाई 0। अगर d इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होगा 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर 2 इक्वल रूट निकलेंगे और निकालने का फार्मूला क्या भाई हमारा -b प्लस माइनस √dy में 2a। अगर d 0 है तो भैया तो सारा 0 ही हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस 0/2a। तो माइनस का b/2a यही रह जाएगा। और b की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है माइनस का 4√3 और इससे पहले भी क्या लगाना हमने माइनस बाय में 2a 2 इंटू 3 माइनस माइनस भाई प्लस 4√3/6। अब ये काटते हो भाई 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2√3 में इस 3 को भी क्या लिख देंगे हम √3 मल्टीप्लाई √3। तो ये आ जाएगा भाई 2/√3। इसका एक रूट 2/√3 है तो भाई दोनों इक्वल रूट होंगे, सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा 2/√3। देखो भाई इसमें क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, हमने डी की वैल्यू निकाल दी, डी इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा फार्मूला लगेगा 2 इक्वल रूट निकलेंगे, जो एक रूट होगा वही दूसरा होगा। तो माइनस का b प्लस माइनस √d/2a। तो ये d की तो वैल्यू 0 होगी भाई, ये सारा कंप्लीट 0, क्या बचेगा -b/2a। तो b की वैल्यू हमने पुट कर दी, पहले ही माइनस थी तो माइनस माइनस प्लस बाय में 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6। ये आ गया हमारा 2√3/3। अब √3 से क्या कटेगा, 3 को ओपन कर लिया हमने √3 इंटू √3। तो √3 से √3 2/√3। तो दोनों रूट ये हो जाएंगे भाई 2/√3 और 2/√3। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है भाई, ये हर बार एग्जाम में आता है, इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा 2x² माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो भाई a कितना है यहाँ पे 2, b कितना -6 और c कितना है 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम d चेक करेंगे भाई, b² माइनस 4ac, b कितना हमारा -6 का स्क्वायर माइनस का 4ac -6 का स्क्वायर 36 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो ये आ गया भाई हमारा 12। 12 क्या होता है ग्रेटर देन 0। तो ये क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। 2 अलग अलग रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे भाई। तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 12 जो ग्रेटर देन 0 है। तो क्या होगा इसके -b प्लस माइनस √d/2a। तो यहाँ से √d निकाल लेंगे भाई, √12 को क्या लिख लेंगे 4 3 जा 12 और 4 का रूट है हमारा 2 2√3। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे भाई माइनस का b हमारा कितना पहले माइनस का 6 माइनस इंटू माइनस प्लस एक बार प्लस का ले लेंगे प्लस का 2√3 बाय में 2a और एक बार ले लेंगे माइनस का भाई। देखो भाई इस फार्मूले में पुट कर दिया हमने -b, ये माइनस फॉर्मूले का और b की वैल्यू पहले हमारे पास नेगेटिव है
प्लस एक बार प्लस का दो रूट निकलेंगे, एक बार प्लस वाले से एक बार माइनस वाले से, प्लस रूट डी। डी 12 था हमारा तो रूट डी चाहिए हमने, उसको 12 को रूट में क्या करेंगे 4 3 जा, और 4 का रूट 2, 3 का होता रूट 3, तो प्लस का 2 रूट 3 बाई में 2a, ए की वैल्यू हमारे पास 2। ऐसे ही बी माइनस का बी माइनस रूट डी बाई 2a। अब ये हो गया भाई माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 रूट 3 बाई में 4, ये 6 माइनस 2 रूट 3 बाई में 4। यहाँ से ऊपर से कॉमन हुई 2, 2 3 जा 6, और यहाँ से भी 2 कॉमन, 2 3 जा रूट 3 बाई 4। अब ये भी 2 से 2 कट जाएगा, तो एक तो रूट आ गया हमारा 3 प्लस रूट 3 बाई 2, और एक आ जाएगा हमारा 3 माइनस रूट 3 बाई 2। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक तो आ गया हमारा रूट 3 प्लस रूट 3 बाई 2, और एक आ गया हमारा 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ये दो रूट थे भाई, उसका नेचर क्या था, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग quadratic equation so that they have two equal roots। क्वेश्चन को समझो भी, पहले क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है हमने। जब क्या दे रखा, 2 इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे इक्वल 2 रूट्स। इसमें हमने हमारे को पहले ही दे दिया भाई 2 इक्वल रूट है, तो 2 इक्वल रूट कब होते हैं, 2 इक्वल रूट कब होते हैं भाई, जब d इक्वल टू 0, व्हेन d इक्वल टू 0। तो इसमें सीधा d का फार्मूला लगा देंगे भाई, और इक्वल टू 0 टेक देंगे, तो k की वैल्यू निकल आओगी यहाँ से। a कितना है यहाँ 2, b कितना है k, और c क्या है 3। याद रखना भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट k, और जो कांस्टेंट है वो x का कोफिशिएंट है जो वो b, और जो कांस्टेंट है वो c। तो इसमें फार्मूले में लगा देंगे भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी की वैल्यू क्या हमारे पास, के स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में ए कितना है 2, इंटू में सी कितना है 3। तो ये हो जाएगा भाई के स्क्वायर 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस का 24 इक्वल टू 0। यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू आएगी 24। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो भाई प्लस माइनस और रूट लगाएंगे, तो के की वैल्यू 2 आ जाएंगी। रूट 44 को क्या लिख 24 को क्या लिख देंगे 4 इंटू 6, तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 का रूट 2 6 का एज इट इज प्लस माइनस 2 रूट 6। देखो भैया की इक्वेशन दे रखी थी हमारे को क्वाड्रेटिक, और इसका ये बता दिया के की वैल्यू निकालो अगर इसके 2 इक्वल रूट हो। अगर 2 इक्वल रूट है तो भाई डी हमेशा क्या होगा इक्वल टू 0। तो डी का फार्मूला इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है के का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में a 2 इंटू में c।
के स्केयर माइनस 24 इक्वल टू 0। ये माइनस का 24 उधर गया भाई, अगर स्केयर हटेगा तो प्लस माइनस और रूट लगेगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू रूट 6, तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2√6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, के की वैल्यू निकालनी है, उसमें भी वही 2 इक्वल रूट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी, के की वैल्यू पूछ लेता बहुत बार, के की वैल्यू निकालो अगर 2 इक्वल रूट है तो तुमने कुछ नहीं बस फार्मूला लगाना d इक्वल टू 0। x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो भाई पहले इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स की एक्स के साथ करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें भी क्या है 2 इक्वल रियल रूट, ये क्या है गिवन हमारे को, तो देन d क्या होगा इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। b क्या है माइनस का 2k स्क्वायर माइनस का 4, a कितना हमारे पास k इंटू सी कितना भाई 6 इक्वल टू 0। ये वाला a है भाई, ये वाला पूरा b है, x को छोड़ के ये वाला c है, तो क्या होगा माइनस 2k का स्क्वायर क्या होगा भाई 4k स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4k कॉमन आ जाएगा भाई, k माइनस में 6, आइदर 4k इक्वल टू 0 और आइदर k माइनस, या तो k 0 होगा या k की वैल्यू कितनी होगी 6, तो k की दो वैल्यू लाई करेंगे भैया, तो 0 होगा या 6 होगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया भाई, इसके 3 क्वेश्चन रहते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो कल ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इज इट पॉसिबल, पूछ रहा हमारे से क्या ये संभव है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो, अगर ऐसा होता है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। देखो ये कह रहा है क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बना डिज़ाइन किया जा सकता, पॉसिबल है, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ से ट्वाइस है और उसका एरिया दे दिया 800 मीटर स्क्वायर। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को मान के चल पड़ेंगे भाई। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर ग्रेव है जिसकी लेंथ क्या ब्रेड्थ से ट्वाइस है, जिससे कंपैरिजन कर रखा ना भाई, इसको मान लिया। मान लो मेरे पास लक्की से 10 रुपये ज़्यादा हैं तो लक्की के मान लेंगे हम, उसमें 10 रुपये ऐड कर देंगे। तो मान लिया हमने ब्रेड्थ क्या है, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रो इज कितनी है भाई x मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रो इज x का ट्वाइस है भाई 2x, तो क्या हो जाएगी 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मान लिया हमने x, ये हो गया हमारी 2x। अब इसका क्या दे रखा भाई, एरिया दे रखा है, एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर, ये क्या हमारे को गिवन। तो एरिया क्या होता है भाई, लेंथ
मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इक्वल टू 800। तो यहाँ से 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 800 बाय में 2 400। एक्स स्क्वायर आ गया हमारा 400। अब स्क्वायर हटेगा तो वही प्लस माइनस लगेगा और 400। अब बताओ ये 400 किसका रूट होता है प्लस माइनस 20। तो भाई उसकी ये ब्रेड था, ये लेंथ कभी नेगेटिव तो होती नहीं, तो ये क्या आ गई 20 और ये कितनी आ गई 22 जा 40 मीटर। तो ऐसा पॉसिबल है भाई कोई भी ऐसी रेक्टेंगल ग्रोव बना जा सकती है जिसकी लेंथ तो होगी 40 मीटर और ब्रेड्थ होगी 20 मीटर और उनका ऑटोमेटिक एरिया कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 20 800 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या भाई ये संभव है, यस इट इज पॉसिबल। तो लेंथ कितनी हमारी 40 मीटर और ब्रेड्थ हमारी 20 मीटर। तो आज के लिए वही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करा देंगे और हमारे चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो किसी और तक भी ये वीडियो जा सके। थैंक्स।